क्या किसानों के मसीहा को भारत रत्न देना किसानों को न्याय दिलाएगा? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 14 इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जंग के बारे में जो किसान बनाम सरकार नहीं है, अपितु आम जनता के अधिकार बनाम सरकार के रवैये की कहानी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किसानों की, किसानों के उस आंदोलन की जिसका अंजाम जो है वो आज तक नहीं पहुंचा है। कारण ये है कि जिस एमएसपी की बात जो है केंद्र सरकार ने की थी, उस एमएसपी की गारंटी अभी तक केंद्र सरकार किसानों तक नहीं पहुंचा पाई है। यानी कि किसान आंदोलन जिस कारण से हुआ था उसका अंजाम जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन समझने की बात यह है कि सरकार ने जिस प्रकार से टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, तमाम जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से सटे बॉर्डर है उस पर जो सील लगा दी है, कांटों की तारें बिछा दी है, बैरिकेड लगा दिए हैं, सीमेंट का प्रयोग किया गया है ताकि जो किसान हैं उनके आंदोलन को रोका जा सके। किसानों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जो प्रवेश करते हैं जहां से, उससे जो है बैरिकेड से जो है रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसान जो है दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। और साथ ही साथ सरकार ने ये बात तक कह डाली है कि जो किसान इसमें शामिल होंगे, जो तत्व इसमें शामिल होंगे, उनके अकाउंट को सीज करने का काम भारतीय सरकार करेगी। साथ ही साथ जो है पासपोर्ट बैन करेगी। और इसी के लिए पुख्ता इंतजाम करने के लिए जो है मॉक ड्रिल तक की जा रही है कि किस प्रकार से किसानों को रोकने का फुल प्रूफ जो है प्रबंध कर लिया गया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है दोस्तों कि जिस प्रकार से धारा 144 का प्रयोग किया जा रहा है, लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नहीं, लोगों को सुरक्षित और महफूज जो है फील कराने के लिए नहीं, बल्कि सरकार के एक टूल किट की तरह जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसान और आम जनता जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वो एमएसपी जो केंद्र सरकार ने कही थी, जिसके लिए इतना लंबा आंदोलन हुआ, इतने किसान शहीद हुए, आज उसी एमएसपी की रिटन एग्रीमेंट जो है सरकार करने से पीछे हट चुकी है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में समस्या सरकार को तो होनी ही है। लेकिन ये सरकार जो इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेड्स लगा रही है, जो तार लगा रही है और न जाने क्या क्या प्रबंध कर रही है किसानों को रोकने के लिए, वही सरकार भूल चुकी है कि आपके इस रवैये से जितना ट्रैफिक हो रही है ना, जितनी समस्या आम लोगों को हो रही है ना, वो सचमुच आम लोगों को हो रही है जिनको आप आम मानते हैं। क्योंकि आपकी नजर में तो आम इंसान किसान है ही नहीं, आपकी नजर में तो किसान जो है अराजकता फैलाने वाले तत्व है, बाहर के तत्व है, किसान है ही नहीं। तो अगर आपको आम आदमी की भी इतनी ही चिंता है तो ये जो ट्रैफिक हो रही है इसका कारण क्या है? आपके द्वारा किया गया प्रबंध। तो क्या आम जनता को इससे जो तकलीफ हो रही है उसका भुगतान कौन करेगा? और समझने का प्रयास कीजिए, ये जो आंदोलन, ये जो विरोध दिख रहा है ना किसानों की ओर से, वो किसी के लिए नुकसान करने के लिए नहीं है, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं है, या कोई ऐसी नाजायज मांग नहीं की जा रही है। अपने अधिकारों की लड़ाई है, अपने सवालों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाएगा जब तक इस देश के किसानों को न्याय नहीं मिल जाता है। हंसी आती है मोदी सरकार, आपने जिस प्रकार से अपराध को रोकने का प्रबंध तो कभी नहीं किया। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, देश के अलग अलग राज्यों में देख लीजिए, जिस प्रकार से अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकने का प्रबंध तो कभी नहीं किया। लेकिन किसानों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का जिस प्रकार से प्रबंध किया है ना, क्या खूब प्रबंध किया है। लेकिन ये डर कैसा दिख रहा है आपकी शक्ल पर? टायर में छेद तो कर दोगे, लेकिन किसानों के हौसलों को कैसे तोड़ोगे? समझने का प्रयास कीजिए। ये डर जो दिख रहा है मोदी सरकार के चेहरे पर, ये डर उस समय नहीं दिखता जब संसद में 400 पार का नारा लगाया जाता है, लेकिन ये डर तब दिखता है जब पिछड़े वर्गों को,
अल्पसंख्यकों को, किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को जब वो अपने हक की आवाज उठाते हैं, आपसे सवाल करते हैं, तब आपकी शक्ल पर वह डर जो है पूरा दिखता है और तब 400 पार 370 ये आत्मविश्वास कहीं खो सा जाता है। भगत सिंह जी ने क्या खूब कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। अब यह धमाके से आशय जो है किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने की नहीं है, लेकिन बहरे तो बहरे हैं, उनको सुनाने के लिए तो अगर आप धीरे से बोले तो शायद उनको सुनाई ना दे। अब जाहिर तौर पर मैं आपको एक संकेत दे रही हूं, लेकिन ये संकेत जो है किसी भी प्रकार की अराजकता या माहौल खराब करने की नहीं है। लेकिन अगर बात अपने अधिकारों की आती है, अगर बात किसानों की आती है, अगर बात उस तबके की आती है जो हम तक अनाज पहुंचाने का काम करता है, तो देश की 140 करोड़ आबादी 400 पार के साथ नहीं बल्कि किसान के साथ होगी। आप किसके साथ हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।